हेलो बच्चों, कैसे हो। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमारा टॉपिक चल रहा है और उसमें हम थर्ड मेथड आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ पिछली क्लासों में भी कि हम इस चैप्टर के अंदर एज अ वैल्यूअर काम कर रहे हैं, एज अ अकाउंटेंट काम नहीं कर रहे। कोई भी डेबिट क्रेडिट का फंडा नहीं चल रहा। प्लस टू के स्टूडेंट्स को नॉर्मली कन्फ्यूज़न यही रहता है कि ओहो, हम तो कोई अकाउंटेंसी का ही चैप्टर कर रहे हैं, अकाउंटिंग का पार्ट कर रहे हैं, वैल्यूएशन का पार्ट कर रहे हैं। एक गुडविल को वैल्यू कैसे किया जाता है, एज अ वैल्यूअर काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी सोच डेबिट क्रेडिट से हटाकर एज अ वैल्यूअर रखनी है, तभी आपको इसके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आएंगे। ठीक है, तो हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे हैं और उसका मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कैपिटलाइजेशन मेथड। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है और कई बच्चे कहते हैं कि बहुत टिपिकल, बहुत मुश्किल है ये मेथड। बिल्कुल सिंपल सा, मेरे साथ साथ सोचने की ज़रूरत है, फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा बिल्कुल नहीं। जैसे ही मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो उसके बाद आप किसी भी ऑथर की बुक उठाएं, आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। नहीं होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आपको उसके जो आपकी कन्फ्यूज़न होगी उसके मैं आपको क्लैरिटी दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आपको बेसिकली फॉर्मूले नहीं रटने, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है मेरी बात? यस सर। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं इसे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, या फिर सिंपली आप बोल लीजिए कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल निकालने का। इससे पहले मैं आपको दो मेथड्स और करा चुका हूँ, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द सेकंड वन इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो ये सीरीज़ वाइज मेरी क्लासेस चल रही हैं। अगर आपको पूरी अकाउंटेंसी सीखनी है मेरे साथ साथ, पूरे अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर करने हैं प्लस टू के, तो आपको चैनल अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको सभी क्लासेस ऑन टाइम मिल पाएँ और मिस ना हो कोई भी क्लास। क्योंकि अब तक मेरी ये 4 क्लासेस हो चुकी हैं इस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और ये आज मेरी 5th क्लास है। मैंने ईच एंड एवरी क्लास के राइट साइड के कॉर्नर पर मैंने क्लास का नंबर लिखा हुआ है ताकि आपको वीडियोस देखने में दिक्कत ना आए। ठीक है, सीरीज़ वाइज देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा इजीली समझ आएगा। ठीक है, सो कैपिटलाइजेशन मेथड हम लोग कर रहे हैं। इसमें सिंपली अगर मैं फॉर्मूला बेस चलूँ तो बच्चों गुडविल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला रहता है सिंपल सा फॉर्मूला, FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो कि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ क्या है। ये 5th क्लास है मेरी, 3rd क्लास में मैंने बता दिया था कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है। अगर आपको देखना है कि FMP वाकई क्या होता है तो आप 3rd क्लास देखिएगा ज़रूर, वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कई बच्चे इसे एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इतना फॉर्मूला बना, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो या कैपिटल इन्वेस्टेड बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये तो है बेटा गुडविल निकालने का फॉर्मूला। अब इसको अगर हम नॉर्मली फॉर्मूला बेस चलें तो मैं आपको कह दूं कि बेटा ये क्वेश्चन में दे रखा होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको एवरेज प्रॉफिट मैं पिछली क्लास से बता चुका हूँ, बस आप यहाँ वैल्यू फिट करो, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका भी मैं आपको अभी फॉर्मूला बताता हूँ। गुडविल आ गई, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको बात समझनी पड़ेगी। फॉर्मूला आखिर तो किसी ने सोच के बनाया होगा, है कि नहीं। तो मैं फ़िलहाल इस फॉर्मूला की डेरिवेशन आपको प्लस टू के अकॉर्डिंग ही दे रहा हूँ। हालांकि हायर क्लासेस के अंदर इसका डेरिवेशन कुछ और है, ये कुछ और ही निकल कर आता है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, CS के स्टूडेंट होते तो मैं इसका डेरिवेशन किसी और तरीके से देता। क्योंकि आप प्लस टू के स्टूडेंट्स हैं तो मैं इसका डेरिवेशन प्लस टू के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग ही दे रहा हूँ आपको, ताकि ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, वो आपके आउटसाइड द स्कोप हो जाएगा कि यार कि सर कहाँ डिटेल में ले गए, हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो प्लस टू के अकॉर्डिंग मैं आपको इसकी डेरिवेशन देने जा रहा हूँ। फॉर्मूला इतना ही है गुडविल निकालने का, सिंपल सा, है कि नहीं। अब तक हमने क्या बोला हुआ था, गुडविल क्या होता है, आने वाले टाइम के प्रॉफिट्स, फ्यूचर, अगर फ्यूचर ब्राइट है
तो गुडविल अच्छी है, फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर में हमें लगता नहीं कि हम प्रॉफिट कमा पाएंगे, तो गुडविल नहीं है। ठीक है मेरी बात। सो गुडविल अगर हम कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाल लें तो इसका भी अल्टीमेटली मीनिंग यही निकलता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, लेकिन +2 के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे हायर क्लासेस के अकॉर्डिंग नहीं मैं आपको समझा रहा। ठीक है, मेरे साथ साथ सोच रहे हैं इसका फॉर्मूले की डेरिवेशन कैसे बनी। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? इसको मैं शॉर्ट में बेटा NRR लिख रहा हूँ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है कि नॉर्मली एक बिजनेस में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस बिजनेस से हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्या कितना प्रॉफिट हमें कमाना चाहिए, दैट शुड बी अर्न्ड बाय द इंडिविजुअल या फिर पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी। एक नॉर्मली इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कितना नॉर्मली कमाना चाहिए, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। तो NRR आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि नॉर्मली सपोज 15% कमाना चाहिए। सपोज जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, जिस बिजनेस में जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे 15% कमाना चाहिए। ठीक है जी, और मैं ऑन एन एवरेज कमाता हूँ, ऑन एन एवरेज प्रॉफिट जो अब तक मैं कमाता आ रहा हूँ और आगे भी कमाऊँगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर में भी वही कमाऊँगा। बेटा कितना कमाऊँगा? फॉर एग्जांपल 30,000 रुपीज़ जो मेरे बिजनेस का एनुअल प्रॉफिट आता है वो 30,000 पर एनम आता है और NRR 15%। अब आप इसको समझिए, 15% को ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है। 15% को हम ऐसे लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 100, 15 डिवाइडेड बाय 100। अग्री? यस सर। इसका क्या मतलब है? मैंने पिछली क्लास में हालांकि आपको NRR एक्सप्लेन किया था, पार्ट 4 में देखना आप, मैंने पूरी डिटेल में समझाया कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है। हालांकि क्वेश्चनों में दे रखा होता है, लेकिन आप समझिए कि NRR भी क्या होता है ना। तो अगर आप इसको रीड करके दिखाएं तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर एक बिजनेस में अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिनिमम 15 रुपये कमाने ही कमाने हैं। इसको उल्टा पढ़े, अगर आप 15 रुपये कमाना चाहते हो तो आपको कितना पैसा कम से कम लगाना पड़ेगा? 100 रुपीज़। ऐसे पढ़ें, 100 रुपीज़ लगाओगे तो नॉर्मली कितना कमाना पड़ेगा? 15 रुपीज़, है ना। और अगर उल्टा पढ़ूँ, 15 रुपये कमाने हैं नॉर्मली तो मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? 100 रुपीज़। मतलब है मेरी जो इंडस्ट्री है, मेरा जो बिजनेस है, मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ उस इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये दर्शाता है क्या कि अगर आप हमारी इंडस्ट्री में आओ 15 रुपये नॉर्मली कमाओगे। मैंने कहा 15 रुपये कमाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा? कह रहे 100 के पीछे 15, 100 रुपये लगाओ 15 कमाओ। मैंने कहा अच्छा 15 कमाने हैं तो 100 लगाना पड़ेगा, ओके ठीक है। तो 30,000 कमाने के लिए, जो कि मैं कमाता हूँ, 30,000 कमाने के लिए मुझे कितना लगाना पड़ेगा? 100 डिवाइड बाई 15 इंटू 30,000। बेटा कितना आएगा ये आंसर? 2 लाख रुपीज़। मतलब जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ ना, जो मैं ये प्रॉफिट कमा रहा हूँ, उस प्रॉफिट को कमाने के लिए मुझे कितना पैसा लगाना चाहिए था? 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपये लगाना चाहिए, लगाया नहीं हुआ, चाहिए, इतना लगाना चाहिए। दैट शुड बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो बेटा मैं इसको, अगर मैं इसका नामकरण करूँ तो मैं इसे बोलूँगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की क्या निकाली है मैंने? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ये जो एवरेज प्रॉफिट मैं कमा रहा हूँ, इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए मुझे कितनी कैपिटल लगानी चाहिए? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो किसी ने जवाब दिया भैया 2 लाख। ओके, तो मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं जो पैसा कमा रहा हूँ ना 30,000, इसके लिए और आगे भी कमाऊँगा 30,000 ही नॉर्मली, है ना, सॉरी FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ऑन एन एवरेज भी पीछे कितना कमाता आ रहा हूँ? 30, और आगे भी 30 कमाऊँगा। तो मैंने कहा यार 30 कमाने के लिए मुझे 2 लाख रुपए लगाने चाहिए थे। हाँ, और मैं तो 30,000 ही कमा रहा हूँ। जानते हो कितना लगा के? मैंने एक्चुअल में पैसे कितने लगा रखे बिजनेस में? 1,50,000। अब आप सोचो, जिन पैसों को कमाने के लिए 2 लाख रुपए लगाने चाहिए थे भाई, वही पैसा कमा रहा हूँ मैं 1.5 लाख रुपए लगा के।
2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर कर मुझे 30,000 कमाने चाहिए थे, बट मैं 30,000 ही कमा रहा हूँ 150 लगा कर। बताओ मेरी गुडविल है या नहीं है, अच्छा बिजनेस है या नहीं है। अरे कमाल है यार, 2 लाख रुपए लगा के कमाना चाहिए था, 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके ही 30,000 कमाना चाहिए था, और आप तो 150 लगा के 30 कमा रहे हो। क्या बात है यार, बिजनेस दे दो अपना प्लीज़। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे दे दे, मैं तो नहीं देता, मेरी तो गुडविल अच्छी है, क्योंकि मुझे अपना भविष्य अच्छा दिख रहा है, क्योंकि जो ये प्रॉफिट मेरा बिजनेस दे रहा है 30,000 रुपीज़ और आगे भी देगा, ये प्रॉफिट कमाने के लिए लोगों को 2 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, जबकि मैं वही बिजनेस से प्रॉफिट कमा रहा हूँ मात्र ओनली 1,50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके। तो जो बीच का गैप है बेटा, इसको बोलेंगे गुडविल। ठीक है, तो मुझे 2 लाख रुपीज़ लगाने चाहिए थे, 150 में मेरा काम चल रहा है, तो 50,000 एक्स्ट्रा जो बच रहा है, या यूँ कहो कि आपने जो 50% कम लगा रखे हैं, जो कैपिटल आपने कम लगा रखे हैं, जो कैपिटल बची हुई है, वो आपकी कैपिटल इसलिए बची हुई है क्योंकि आपकी गुडविल है। अगर आपकी गुडविल ना होती तो कैपिटल ना बचती। तो ये गुडविल का वैल्यूएशन किसके अकॉर्डिंग कराया मैंने, कैपिटलाइजेशन मेथड से, कैपिटल के तरीके से सोच के चल रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं। तो बेटा ये 50% आपकी क्या है, गुडविल। तो एग्जाम में कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन यही आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू किसको बोलते हैं, सिर्फ इतने पोर्शन को, इतने पार्ट को, 2 लाख को बोलते हैं। ठीक है, कि इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था। ठीक है, अब आप इसको यहाँ फिट करके देखो, सेम आंसर आएगा। ये 30,000 क्या नाम है इसका, एवरेज प्रॉफिट, ये मैंने रखा ऊपर, डिवाइडेड बाय NRR। NRR कितना है, 15%। 15% को बेटा मैं 0.15 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। तो मैंने क्या करा है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, लो ऐसे लिख देता हूँ, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000। तो मुझे ये 30,000 कमाने के लिए, अब आप इसे मैथमेटिकली सोल्व करेंगे तो इतना पोर्शन सोल्व करके आएगा 2 लाख रुपीज़। मतलब इस 30,000 को कमाने के लिए मुझे 2 लाख रुपीज़ लगाने चाहिए, और मैंने कितने लगाए हुए हैं, 1,50,000। तो 50,000 बेटा क्या आ जाएगा मेरा, गुडविल। बात समझ पा रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं। ये वो कैपिटल है जो मुझे नहीं लगानी पड़ रही, मेरे पैसे बच रहे हैं 50,000 रुपीज़, मतलब मेरी वर्थ अच्छी है। मैं जो दूसरे लोग 2-2 लाख रुपए लगा कर 30,000 कमा रहे हैं, भैया मैं 150 लगा कर कमा रहा हूँ, तो मेरा 50,000 रुपीज़ सेव हो रहा है। दैट इज़ माई गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड। इसको बेटा कैपिटलाइजेशन बोल लो, या फिर क्या बोल लो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बात समझ आ रही है, यस सर। पिछली क्लास में बच्चों की क्वेरीज एक ये भी आई कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं। तो मैं ये कैपिटल एम्प्लॉयड किसे बोलते हैं ये मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा, और नेक्स्ट क्लास हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की लास्ट क्लास होगी, क्योंकि एक मेथड सिर्फ रह गया हमारा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो 4 मेथड है टोटल, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और फोर्थ वन है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। वो एक मेथड रह गया है, तो जब मैं वो मेथड कराऊंगा तब मैं साथ ही साथ कैपिटल एम्प्लॉयड को भी कवर कर दूंगा, क्योंकि वो मेथड कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। ठीक है, और उसी क्लास में मैं इसको कैपिटल एम्प्लॉयड को कवर करूंगा, क्योंकि वो लास्ट टॉपिक होगा, और आपको पिछले जहाँ जहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ हो रहा है, जिस भी फॉर्मूला में कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ हो रहा है, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अभी कैपिटल एम्प्लॉयड ये समझो, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये है कि जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होना चाहिए था, कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो आज ही क्लास का इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में। ठीक है मेरा, थैंक यू।